ये रोज़े गर्म था, सन 1933। मारिस वॉलिसन, एक नामूर मगर परेशान हाल बरतानवी, अपनी छोटी खुली सी फ्लाइंग मशीन के कंट्रोल पकड़े खड़ा था। ईंधन का इशारिया नीचे आ रहा था और हर लम्हा बे यकीनी बढ़ रही थी। वो तो अभी 2 माह के ख्याती उर्से में उड़ान सीखा था, मगर उसके सामने मसाइल की तवालत ऐसी थी कि सर चुकरा जाए। भारी तमाशाबाजी करने वाले अफसर जो वो बहरीन में छोड़ आया था, ईरान में उतरते ही गिरफ्तारी का अंदेशा, और सबसे बड़ा खदशा ईंधन खत्म हो जाना। हजारों फट ऊपर जहां उतरने के लिए कोई महफूज जगह भी न मिले। मगर ये सब खौफ उसके अज़्म को चौंकाने के लिए काफ़ी न था। उसका मकसद एक जुनूनी ख्वाब से बढ़कर था, अपनी छोटी सी मशीन को दुनिया की बुलंद तरीन चोटी इस माउंट एवरेस्ट के करीब ले जाकर एक ऐसा कारनामा दिखाना जो पहले किसी ने सोचा भी ना हो। खुश आमदीद नाजरीन, ये है मारिस विल्सन की जिंदगी का सफर। 21 अप्रैल 1869 को यारिक में एक मिडिल क्लास टेक्सटाइल खानदान में पैदा होने वाला मारिस, मगर पहली जंग अजीम न आ जाती तो शायद विरासती कारोबार में रह जाता। मगर नौजवानी में उसने भाई विक्टर के नक्श कदम पर चल कर फौज जवाइन कर ली और जंग के मैदान ने उसे बदल कर रख दिया। नवंबर 1917 तक वो फ्रांस पहुंचा, जहां भड़कती लड़ाइयों ने उसे आजमाइश में डाल दिया। उसने खतरे के सामने डटकर दुश्मन की आग का मुकाबला किया। ऐसी हिम्मत के बाद में उसे मिलिट्री क्रॉस से नवाजा गया, मगर खुशी ज्यादा देर न रही। जल्द ही वो दोबारा फ्रंट लाइन पर भेजा गया, जख्मी हुआ, और वो जख्म उसके बाद की जिंदगी में कमजोरी और दर्द का सबब बन गया। जब महज चंद माह बाद उसे अस्पताल में इन्फ्लुएंजा ने लपेट लिया, तो जंग खत्म होने तक वो बस्तर पर रहा। बाद अज़ां जब उसने पेंशन के लिए दरख्वास्त दी तो फौजी हुकाम ने उसे मुस्तरद कर दिया। इस नाइंसाफी ने उसके दिल में हुकूमत के खिलाफ कड़वाहट पैदा कर दी और उसके अंदर एक लाओ जिद्दत बन गई। वो अपनी जिंदगी में बड़ा कुछ करके दिखाएगा। अगले 1 दहाई में उसने दुनिया घूमी, शादियों और कारोबारों के तजुर्बात किए, मगर उसके अंदर का खला खत्म न हुआ। यूं 1932 तक वो अपनी जिंदगी के मकसद की तलाश में भटकता रहा। जिस्मानी तकलीफें और पुरानी जख्म उसके साथ रहते रहे। एक रोज एक दरविश से मुलाकात हुई जिसने कहा, चंद दिन का रोजा तुम्हारी तमाम मुश्किलात का इलाज है। मारिस ने तजुर्बा किया। इन्हीं इबादात और रोजे ने उसमें नया एतमाद भर दिया। अब वो सोचने लगा कि रोजा और दा की ताकत से कोई भी नामुमकिन मुमकिन बनाया जा सकता है। और फिर एक रोज उसकी नजर अखबार के उस मजमून पर गई जिसमें 1924 की बरतानवी एवरेस्ट मुहिम का जिक्र था। मिथली और एंड्रयू की नामकुमल कोशिश जो दुनिया भर के दिलों में खलबली मचा गई थी। मारिस को एक नया हदफ मिल गया, एवरेस्ट सर करना, मगर उसके पास पैसे, सामान या तरबियत नहीं थी। उसने आम रास्तों को छोड़कर शार्ट कट ढूंढना शुरू किया। इस दौर में जब पहाड़ सर करने के लिए बड़ी महम और वसाइल दरकार होते थे, मारिस ने एक गैर मामूली मंसूबा सोचा। हवाई जहाज से एवरेस्ट के करीब जाकर उतार कर पहाड़ तक पहुंचना। शुरू में तो उसने हवाई जहाज से पैराशूट के जरिए छलांग लगाने का ख्याल भी जाहिर किया, मगर जल्द ही वो ज्यादा खतरनाक मंसूबे की जानब माइल हो गया। अपना एक पुराना 2 सीटर खोला, तैयारा खरीद कर इसे बुलंद रवियत पर ले जाकर वार जोन की तरह बर्फ में उतार दिया जाए, फिर बकाया रास्ता रोजा दा और अपनी हिम्मत से ते क्या जाएगा। हकीकत यह है कि मारिस के पास ना तो पहाड़ों की तरबियत थी और ना ही तकनीकी महारत, मगर उसके हौसले में इतनी शद्दत थी कि उसने खतरे को मजीद बढ़ा दिया। उसने एक पुराना हीवी लाइटेंड जिप्सी माउथ तैयारा खरीदा, लकड़ी का, 2 नशिस्तों वाला, खलाकीबन वाला, जैसा कि उस जमाने के फ्लाइंग सर्कस में मशहूर होता था, और उसके किनारे आइवर रीस्ट लिखवा दिया। शायद नाम भी उसके मकसद के शहर से मुतासिर था। ट्रेनिंग के दौरान उसके इंस्ट्रक्टर ने उसे खबरदार क्या कि वो शायद हिंदुस्तान भी ना पहुंच सके, मगर मारिस की जद कम ना हुई। जब बरतानवी अय्यर वजारत को इसके मंसूबे का इल्म हुआ तो उन्होंने नेपाल हुकाम को मुतनब्बह कर दिया। नतीजा ये कि नेपाल ने उसके तैयारे के लिए फ़ायदा नहीं दिया, लेकिन मारिस ने तन की परवाह किए बगैर लंदन से परवाज कर दी। इसके सफ़र में मुताद्दिद रिफ्यूलिंग स्टॉप थे: फ्राइबर्ग जर्मनी, मार्सी फ्रांस, पैसा और नेपल्स इटली, फिर सिसली तक। सफ़र तो शानदार रहा, मगर जब वो बुहैरा रोम पार करके शमाली अफ्रीका पहुंचा तो मुश्किलात बढ़े। तुनिसिया में गिरफ्तारी हुई। ईंधन के साथ गलती हो गई जब उसने टैंक में पानी मिला दिया, मगर किस्मत ने साथ दिया और वो गब्ज में बड़ी महारत से लैंड करके ईंधन सही करवा सका। अगला मरहला मिस्र था। काहिरा पहुंच कर पता चला कि ईरान पर परवाज की इजाज़त कहीं नहीं मिली। जो इससे वादा की गई थी वो गायब थी। मसरूफ ब्यूरोक्रेसी ने वक्त खाया तो मारिस ने अजलत मैं बगदाद का रुख किया। बाजार से खरीदे
हुए बच्चों के एक नक्शे पर अपना रास्ता निशानजिद किया और बहरीन की तरफ निकल पड़ा, मगर बरतानवी अफसरान उसके पीछे पीछे थे। बहरीन पहुंचकर एक अफसर ने उसे समझाया कि उसके आगे फजाई पट्टियां खत्म हैं और ईरान में बगैर इजाजत उतरना गिरफ्तारी लाएगा। उसे कहा गया कि वो सीधा लंदन वापस जा सकता है, बशर्ते कि वो यहां से निकले। मगर मारिस ने हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए समत बदल दी और मुशरक की तरफ रवाना हुआ, भारत की जानिब। पदिया ग्वादर तक पहुंचते पहुंचते ईंधन की सोइयां नीचे आ गई थीं। वहां पहुंचकर उसने जरात मंदाना लैंडिंग करके बच निकलने में कामयाबी हासिल की। हिंदुस्तान में उसकी आमद पर एक नया जोश था, लोग उसका जश्न मना रहे थे। मगर बरतानवी हुकूमत ने दोबारा नोटिस कर दिया, नेपाल के ऊपर परवाज की इजाजत नहीं थी। उसके तैयारे पर कब्जा हो गया, मारिस को पाबंद किया गया और इस तरह उसका ख्वाब शिकस्त फाश हो। फिर भी उसकी एवरेस्ट फतह की ख्वाहिश ठंडी न पड़ी। दर्जलंग में सर्दियों को गुजारा, रोजे रखे, दा की और तप्त में दाखिले की कोशिशें जारी रहें ताकि एवरेस्ट की तीब्तन जानिब उनसे रास्ता हासिल कर सके। मगर हर दरवाज़ा बंद हुआ। तब उसने एक और ख़तरनाक रास्ता अपनाया, चुपके से पहाड़ पर चढ़ाई का मंसूबा। 21 मार्च 1934 को वो बुद्धिस्ट मलबूस में पैदल रवाना हुआ, सिकम क्रास की और तबत पहुंच गया। पहली कोशिशें नाकाम रहें, सांस की कमी, तरबियत की कमी ने हर बार पीछे धकेल दिया। फिर उसने एक तजर्बा कार साथियों के साथ दोबारा रवानगी की। इनके साथ 3 दिन में वो 20 कैंप तक पहुंच गया। मगर मारिस ने अचानक साथियों को छोड़कर अकेले आगे बढ़ने का फैसला किया। साथियों ने बारहा रोकने की कोशिश की, मगर वो अपनी जिद पर कायम रहा। वही जिद जो पहले जंग में उसे बचा भी ले गई थी और खतरनाक भी थी। उसने अपने साथियों से कहा कि अगर वो 2 हफ्ते में वापस ना आए तो समझ लेना कि वो फौत हो चुका है। मगर 2 हफ्ते नहीं बल्कि एक पूरा महीना गुजरा। जब वापस आए तो मालूम हुआ कि मारिस पीस कैंप तक नहीं लौटा। आखिरकार उसी साल के आखिर में 1935 में ऐरक शपट की एक महम ने उसकी लाश दरियाफत की। वो शमाल कोल के करीब एक गुजरगाह के नीचे अपने बेग और फिटे हुए खीमे के पास पड़ा हुआ था। उसकी डायरी की आखिरी दर्ज तारीख 21/1924 थी, जिसमें उसने लिखा, मैं दोबारा निकल रहा हूं, क्या खूब दिन है। यही थी मारिस विल्सन की हैरानकुन दास्तान। एक आदमी जिसने महदूद वसाइल, जख्मी जिस्म और सिर धड़कते जज्बे के साथ एक नाकाबिले यकीन मिशन के लिए खुद को वक्फ कर दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली ज़बरदस्त वीडियो में मिलते हैं।